बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार वालों का तज़किरा करते हुए फरमाया, एक गार में 3 आदमियों ने पनाह ली। पहाड़ का कुछ हिस्सा गार के दरवाजे पर गिरा और इसका रास्ता बंद कर दिया। एक ने कहा, याद करो तुम में से किसने नेक अमल किया है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के बासबब हम पर रहम कर दे। एक आदमी ने कहा, मैंने एक दफ़ा एक नेकी की थी। इसकी तफसील ये है कि मेरे कुछ मज़दूर काम करते थे। मेरे अमाल मेरे पास आए, मैंने हर एक को मुअय्यन मजदूरी दी। एक दिन एक आदमी निसफ़ अल-नहार के वक़्त मेरे पास आया और मैंने इसे मजदूरी पर तो लगा दिया, लेकिन निसफ़ दिन की वजह से दूसरे मजदूरों की मजदूरी के निसफ़ के बकदार देने का तय किया। लेकिन इसने इस निसफ़ दिन में इतना काम किया जो दूसरों ने पूरे दिन में किया था। इसलिए मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि इसे इसके साथियों की तरह पूरी उजरत दूँ, क्योंकि इसने अपना काम करने में पूरी मेहनत की है। इनमें से एक आदमी ने एतराज़ करते हुए कहा, क्या तू इसको वही उजरत दे रहा है जो मुझे दी, हालांकि इसने निसफ़ दिन काम किया है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जो कुछ तुझसे तेरे बारे में तय हुआ था इसमें मैंने कोई कमी नहीं की। ये मेरा माल है, मैं जैसे चाहूँ इसके बारे में फ़ैसला कर सकता हूँ। मेरी इस बात से इसे गुस्सा आया और वो उजरत छोड़कर चला गया। मैंने घर के एक कोने में इसका हक रख दिया। फिर एक दिन मेरे पास से गाय गुजरी। मैंने इसकी उजरत वाले माल से दूध छड़ाया हुआ गाय का बच्चा खरीद लिया। इसकी नस्ल बढ़ती रही और गायों में इजाफा होता रहा। एक दिन वही मजदूर मेरे पास से गुजरा। वो बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था, इसलिए मैंने इसे नहीं पहचाना। इसने कहा, मेरा हक तेरे पास है। जब इसने मुझे याद कराया तो बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, मैं तो तेरी ही तलाश में था। मैंने इस पर सारी गायें पेश करते हुए कहा, ये तेरा हक है। इसने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक तो न कर। अगर मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर सकता तो मेरा हक तो मुझे दे दे। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये तेरा ही हक है, इसमें कोई चीज़ मेरी नहीं है। सो मैंने वो सारा माल इसे दे दिया। है अल्लाह, अगर मैंने ये नेकी तेरी ज़ात के लिए तो इससे हमारे लिए गुंजाइश पैदा कर। इस दुआ की वजह से पत्थर इतना हट या फट गया कि बाहर का माहौल इन्हें नज़र आने लग गया। दूसरे ने कहा, मैंने भी एक दफ़ा एक नेकी की थी। तफसील ये है कि मेरे पास ज़ायद अज ज़रूरत माल था। लोग शिद्दत में मुब्तला हो गए। एक औरत मेरे पास कुछ माल तलब करने के लिए आई। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तेरी शर्मगाह के अलावा इसकी कोई कीमत नहीं है। इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वो चली गई। फिर वो लौट आई और मुझे अल्लाह ताला का वास्ता दिया, लेकिन मैं इनकार पर तुला रहा और कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, तेरी शर्मगाह के अलावा इसकी कोई कीमत नहीं। इसने मेरे मुतालबे का इनकार दिया और चली गई। इसने ये बात अपने हामद को बतलाई तो इसने कहा, तू इसे अपना नफ्स दे दे, यानी इसे ज़िनाह करने दे और कुछ लेकर अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर। वो आई और मुझ पर अल्लाह ताला की कसम खाई, लेकिन मैंने पहले की तरह इनकार ही किया और कहा, पहले अपना नफ्स फ़रोख्त करना होगा, यानी अपनी इज्जत लुटानी होगी। जब इसने ये सूरत हाल देखी तो अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया। जब मैंने इसे नंगा किया और बदकारी का इरादा कर लिया तो इस पर मेरे नीचे कपकपी तारी हो गई। मैंने इसे कहा, तुझे क्या हो गया है? इसने कहा, मैं जहानों के पालनहार अल्लाह से डर रही हूँ।
میں نے اسے کہا تو تنگ دستی کے باوجود اس سے ڈرتی ہے اور میں تو خوشحالی میں بھی نہیں ڈرتا۔ بس میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ننگا کرنے کے جرم میں جو کچھ مجھ پر عائد ہوتا تھا میں نے اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لیے کی تھی تو آج اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس دعا کی وجہ سے وہ مزید تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ تیسرے نے کہا، میں نے بھی ایک نیکی کی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں اپنے والدین کو کھانا کھلاتا اور دودھ پلاتا تھا اور پھر اپنی بکریوں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ایک دن بارش نے مجھے وقت پر لوٹنے سے روک لیا۔ وہیں شام ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا، برتن لیا، بکریوں کا دودھ دھویا اور اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ ایک طرف ان کو بیدار کرنا مجھ پر گراں گزر رہا تھا اور دوسری طرف بکریوں کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ آنا پریشان کر رہا تھا۔ بہرحال میں برتن تھامے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ وہ صبح کو بیدار ہوئے اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں، گویا کہ میں یہ الفاظ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور وہ نکل گئے۔